आज हाँ, किस तरह से देखते हैं बजट को? केंद्र का जी कौन होगा? जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम, पब्लिक को क्या लाभ हो रहे हैं, मुख्य 3 बात होती है। तो जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया एक्सक्लूडिंग सेस, आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्ती लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स की कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे कोई राहत नहीं दी गई, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है। क्रिप्टो करेंसी पे तो कह दिया 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जवाब नहीं दिया वो लीगल है कि नहीं है, इलीगल है। इसी प्रकार से जो आम आदमी का, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उसका तो पेट्रोल ये चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं दी गई। डीजल में कोई राहत नहीं दी गई, और किसान को कोई वो नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं दी, किसान की कोई राहत नहीं किया। जबकि मांग थी ये कि स्वामीनाथन की जो एमएसपी जो है C2+C2 फॉर्मूले पे एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। कहते तो हैं 24 फसलों को दे रहे हैं हरियाणा में, किसी ने कोई फार्मर्स को रिलीफ नहीं दिया। बल्कि जो इसके हैं पूंजीगत खर्च में कटौती की गई 1,44,376। ग्रामीण विकास में कटौती की गई, कटौती कर दी 53,000 करोड़ की। ग्रामीण विकास में ही कटौती कर दी। शहरी विकास बजट में भी कटौती 39,573 करोड़ की कर दी। इसी प्रकार से जो जो सामाजिक कल्याण बजट है, उसमें कटौती की गई 9,999 करोड़। खेती में, एग्रीकल्चर में जो कटौती की गई वो 6,985। कहीं बढ़ाने का काम ही नहीं किया, आम आदमी को राहत देने का काम ही नहीं किया। शिक्षा के बजट में जैसे मैं बताया, उसमें भी 6,701 की कटौती कर दी गई। स्वास्थ्य के में 3,686 करोड़ की कटौती करी। कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को राहत देने वाली बात हो। तो खोखला बजट है। तो जिस तरह से शेयर बाजार गिरा है, उससे क्या? ये बजट के हिसाब से बजट किसी को राहत ही नहीं, क्योंकि ऐसा जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि बजट बहुत अच्छा आएगा, आपके बहुत आम आदमी के हित में आएगा। आम आदमी तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ, बल्कि वो ला रहे हैं हम सीड बिल लाएंगे। सीड बिल का मतलब तो यह है छोटे किसान के हित की बात है, हम उसके विरोध में हैं। हरियाणा की भी जो अब मनरेगा जो है, मनरेगा की स्कीम खत्म कर रहे हैं, जबकि मनरेगा जो है उसका लाभ 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को मिलता था, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। उसके ऊपर भी, और ग्राम पंचायत फैसला करती थी कि कौन सा काम उसमें होना चाहिए। अब ऊपर से ही फैसला हो कौन से काम में, किसी को कोई मजदूर लगा दो, किसी बड़े इंडस्ट्री कोई आया, प्रोजेक्ट आया, उसमें मजदूर है, वो मनरेगा में जाएंगे। हरियाणा के लिए क्या उम्मीदें थी? क्या हरियाणा के लिए कुछ? हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहा है, अब कभी खाली है। हरियाणा में कोई राहत नहीं गई, हरियाणा की कोई उसमें वो नहीं दिया गया बजट में, कोई चर्चा ही नहीं है हरियाणा की। तो खास भेदभाव की सौतेला व्यवहार हो रहा है हरियाणा के साथ, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल जीएसटी हरियाणा देता है, लेकिन बजट अलॉटमेंट में 0। लेकिन मुख्यमंत्री तो इसका ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताते हैं।
लाइफ चीज है। बता दिया ना मैंने, किस चीज का ऐतिहासिक भाई? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, या आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी 7 बीमारियों में जो दवाइयां हैं वो उनको सस्ती की गई हैं। क्या की गई है? सस्ती की गई हैं। गंभीर बीमारी की जो दवाइयां हैं उन पर राहत वो दी। तो पहले भी थी, पहले तो फ्री थी हमारे टाइम में तो। क्रॉनिकल डिजीज पे पहले फ्री थी। हैं? क्रॉनिकल डिजीज हाँ, फ्री थी हमारे। अब वो सस्ती दे रहे हैं। वो सस्ती दे रहे हैं। ये चीज की सस्ती दे रहे हैं भाई। फ्री देते हैं तो हम सोचते हैं हाँ भाई कुछ राहत दी है। कहीं भी किसी को राहत देने का कोई भी एक कदम इस बजट में नहीं। अच्छा सर, इस बजट में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र किया गया है। भारत कहाँ करेगा या बाहर से कितना आएगा? नहीं, वो तो मैं पूरी तरह स्टडी करूंगा ये, जब इस बात ये करूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आएगी। हरियाणा में तो कोई आ नहीं रही। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आया, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 का प्रदेश था, अब तो उसका जिक्र ही नहीं। ठीक है, किसी भी वर्ग को राहत नहीं है सर। है? किसी वर्ग को नहीं है भाई, मजदूर को नहीं, किसान को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं, इन्हीं को जरूरत है। कर्मचारी को नहीं, इनकम टैक्स की वो नहीं, जो कॉमन मैन जो राहत मिले, मिडिल मैन को, किसको राहत? ना मिडिल मैन को, ना किसान को, ना मजदूर को। कांग्रेस सरकार में उनके भी आपने देखा अभी हैं? थे, उस समय जो बजट था उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा। क्या इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा इस तरह से? किसका ध्यान? किसी ना किसान का रखा, ना मजदूर का रखा, ना गरीब आदमी का रखा, किसी वर्ग का ध्यान। ठीक। ठीक है सर। जिसको जरूरत थी दारू हैं? नहीं करती। जिसको जरूरत थी जिस वर्ग को उसी का ध्यान, जिस वर्ग को जरूरत थी ना उसी वर्ग का ध्यान ही नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा।